बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। रमज़ान स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आई हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी से बनकर तैयार होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगी और आप इसको 6 महीने तक फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और इसको आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं, पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, दही भल्लों के साथ, चना चाट के साथ, इवन आप इसको बारबेक्यू के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यानी कि ये चटनी हर चीज़ के साथ बिल्कुल सेट हो जाती है, बिल्कुल मैच कर जाती है। तो आप इसको ज़रूर बना के रख लें, 6 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम यानी 1 पाव जो है वो इमली ले ली थी, जिसको मैंने 1 घंटा पहले गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। अब ये देखिए, ये अच्छी तरह से बिल्कुल नरम हो चुकी है इमली। ये देखिए, तो बस हाथों की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मसल लेंगे ताकि इसका अच्छी तरह से जूस निकाला है पानी के अंदर। तो ये देखिए, इस तरह से मैं मसल लूँगी इमली को। तो सारी इमली को मैंने अच्छी तरह से मसल लिया। अब यहाँ पर मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया और इसके ऊपर मैं स्ट्रेनर रख लूँगी। आप चाहें तो स्टील की जो छन्नी होती है ना, वो ले सकते हैं। इसके जो सुराख है ना स्ट्रेनर के, ये थोड़े से बड़े होने चाहिए ताकि हमारा जो पल्प है ना वो अच्छी तरह से निकल सके। तो अब ये देखिए, इस तरह से स्पैचुला की मदद से मैं इसको दबा दबा के निकाल लूँगी इसका रस। तो 2.5 से 3 कप मैंने पानी पहले ऐड किया था जब मैंने इमली को भिगोया था। अब 1 कप मैं इसमें मज़ीद ऐड कर लूँगी और इस तरह से दोबारा से इसको मसल लूँगी ताकि जो इसमें कुछ रह भी गया है ना, इसका जूस वगैरह, वो भी निकल जाए। इमली में अब रही सही जो कसर थी ना, वो भी हमने अच्छी तरह से निकाल ली और इसका रस जो है वो, यानी कि पल्प जो है वो अच्छी तरह से निकल गया है। तो बस इन गिटक को हम अलहदा कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। और ये देखिए, ज़बरदस्त सा हमारा जो इमली का पल्प है वो रेडी आई है। अब हम अपनी चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं डाल दूँगी इमली का पल्प। तो ये सारा का सारा इसका जो रस है ना इमली का, ये मैं डाल दूँगी इस कढ़ाई के अंदर। उसके बाद इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं डालूँगी भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। और उसके बाद इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच, और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर मैं लाल मिर्चें पिसी हुई ऐड करूँगी, यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया मैंने। और उसके बाद नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और यहाँ पर सूंठ का पाउडर मैंने ऐड किया 1/4 टीस्पून। इससे हमारी चटनी में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब सारे मसालों को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। तो मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और इसको अब मैं कुछ देर के लिए पकने दूंगी। और दूसरी तरफ हम इसकी मिठास के लिए बात कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या डालना चाहिए। तो मैं यहाँ पर शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपके पास गुड़ है तो आप वो भी कूट के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या फिर चीनी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप गुड़, ब्राउन शुगर या फिर शक्कर का इस्तेमाल करें, क्योंकि इन तीनों चीज़ों के इस्तेमाल से ना चटनी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी, एक करारापन आएगा चटनी में। वैसे तो चीनी जो है हमारी सेहत के लिए बेहतर नहीं है, अदरवाइज़ आप अगर यूज़ करना चाहें तो कर भी सकते हैं। अब ये देखिए, इसमें बॉयल आना शुरू हो गया। तो अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं शक्कर ऐड कर दूँगी। तो 2 कप भरकर मैंने यहाँ पर शक्कर का इस्तेमाल किया है। तो ये सारी की सारी शक्कर जो है मैं डाल दूँगी इस कढ़ाई के अंदर और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं पकने के लिए छोड़ूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, और फ्लेम को मैं कर दूंगी मीडियम लो पर। तो चटनी पकने के दौरान हम इसके दरमियान में चेक भी करते रहेंगे ताकि चटनी जो है हमारी नीचे पैन से लगे ना। तो तकरीबन 30 मिनट हो गए चटनी को मीडियम लो फ्लेम पे पकते हुए, और आप देख रहे हैं ऊपर इसके बबल्स भी बनना शुरू हो गए हैं और साथ ही इसके ऊपर बहुत अच्छी सी शाइनिंग भी आ गई है। तो ये परफेक्ट निशानी है कि हमारी चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है। इसको आपने बहुत ज़्यादा देर भी नहीं पकाना कि बहुत गाढ़ी हो जाए, क्योंकि ये ठंडी होकर भी गाढ़ी होती है। तो बस इसको इतना गाढ़ा होना चाहिए कि जब हम इसके अंदर स्पैचुला डालें तो इसके ऊपर एक कोटिंग सी आ जाए। तो ये देखिए, एक पतली सी लेयर आ गई है स्पैचुला के ऊपर चटनी की। तो बस इतना ही गाढ़ा हम इसको उतार लेंगे। ठंडी होने के बाद भी ये थोड़ी सी गाढ़ी होगी। तो बस अब फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच भरकर चारे मगज़। इससे हमारी चटनी का टेस्ट तो अच्छा होगा ही, लेकिन साथ ही उसका लुक भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बस इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इसको कवर करके मैं ठंडा होने दूंगी, और जब ये ठंडी हो जाएगी ना तो इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको चेक कराऊंगी। माशाल्लाह से ये देखिए, हमारी चटनी जो है वो ठंडी होकर बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। ये देखिए कितनी ये गाढ़ी हो गई। आपने देखा मैंने कितना पतला उसको उतारा था, लेकिन ठंडी होने के बाद ये गाढ़ी हो चुकी है।
तो इमली की चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम किसी कंटेनर में निकाल लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही चटपटी, चटखारेदार इमली की खट्टी-मीठी चटनी बनके तैयार है। आप इस चटनी को गरम-गरम समोसों, पकोड़ों, चना चाट, दही भल्लों या फिर बारबेक्यू के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हर चीज़ के साथ इसका बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। आप इस चटनी को 6 महीने तक बना के स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।